Missing someone hurts, but missing someone who doesn't miss you breaks you. Because the real pain isn't their absence. It's knowing your absence doesn't affect them. I kept your memories where my heart still stays while you moved on like love was just a phase. I miss the nights, the talks, the way you cared while I carry the pain you never shared. It hurts to lose what once felt true, but more to know I mattered less to you. Missing someone who doesn't miss you, it doesn't hurt you, it breaks you. Like अगर तुम किसी को चाहते हो, ये जानते हुए कि तुम्हें वो चाहती है या चाहता है, वो तुम्हें दर्द नहीं पहुंचाता, वो तुम्हें तोड़ देता है, क्योंकि वो तुम्हें कभी चाहा ही नहीं है, क्योंकि वो तुम इधर उनके बारे में रात-रात भर सोचते हो, लेकिन वो आराम से सो जाते हैं। अगर तुम भी इसी स्टेज से गुजर रहे हो, किसी को मिस कर रहे हो, तो तुम 5 स्टेज से गुजरते हो, like 5 स्टेजेस you survive or you go through. So आज हम वही डिस्कस करेंगे। अगर आप सच में ये 5 स्टेज से गुजर रहे हैं, तो कमेंट करिए। यस, सबसे पहला स्टेज है होप। होप मतलब मेरे को उनसे होप है, मतलब आशा होना। आशा, हिंदी में आशा ही बोलेंगे। होप का मतलब है कि वो तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि दे आर गॉन। तुम्हें लगता है कि शायद बिजी होंगे, शायद कुछ काम होगा, शायद उनका कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, शायद घर वाले कुछ बोले होंगे, बट यू नेवर एक्सेप्ट दैट कि नहीं, शी इज गॉन, वो नहीं है, वो नहीं है। वो लड़का हो लड़की हो चला गया है, और यही होप ही तुम्हारे अंदर उनके लिए फीलिंग पैदा करती है। तो स्टेज 2 है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन हमें बंद करना होगा, क्योंकि होप कभी-कभी हमें रियलिटी से दूर रखती है, पर ऑब्सेशन हम उनके साथ फिजिकली उनके पास ना हो, बट हम मेंटली उनके पास हो जाते हैं। हम ओल्ड चैट्स पढ़ते हैं, पुराने फोटो देखते हैं, वॉइस नोट सुनते हैं, या उनका स्नैप देख लेते हैं, या उनका सेव्ड किया फोटो देख लेते हैं, और यही तुम्हें हर्ट करती है। यही यही फीलिंग ही तुम्हें अंदर से तोड़ती रहती है। वो तुम्हें कभी मूव ऑन करने नहीं देती, क्योंकि तुम्हें लगता है कि कहीं वो मुझे तो याद नहीं कर रहे, बट अगर करते तो वो मैसेज करते, वो कॉल करते, वो सॉरी बोलते, वो बोलते कि मुझसे कुछ काम था, मेरी गलती हो गई। लेकिन वो सच में जा चुके हैं, दे आर गॉन। क्योंकि कभी-कभी हमेशा आंसर मिलने का होप मत रखो। कभी-कभी साइलेंस ही आंसर होता है, कि वो साइलेंस हो गए, वो चुप हो गए, इसका मतलब है वो चले गए हैं। सो एक्सेप्ट करो कि दे आर गॉन। तो हम थर्ड स्टेज समझेंगे। थर्ड स्टेज है पेन, और यही होता है सबसे हेवी स्टेज, जहाँ इंसान टूट जाता है, जहाँ इंसान एक हेवी दर्द से गुजरता है। तुम रियलाइज करते हो, क्या मैं कभी उनके लाइफ में मैटर नहीं किया? क्या वो कभी मेरे को मिस नहीं किए जाने के बाद? क्या वो मेरे लिए कभी सोचे ही नहीं? मैं क्या मेरे बारे में कभी सोचे ही नहीं? क्या मैं उनके लिए मैटर नहीं करता? क्या मैं उनका कभी था ही नहीं? तुम अपने ऊपर सवाल करते हो कि ये जो था, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, लेट इट बी इन्फिनिटी, क्या वो कभी था ही नहीं? वो कभी तुम्हें प्यार किया ही नहीं? और यही यही सवाल का जब आंसर नहीं मिलता, तो इंसान टूट जाता है। इंसान को समझ नहीं आता कि वो क्या करेगा, क्योंकि यही पेन ही इंसान को अंदर से खा जाता है। एक पोएट्री ब्रेक लेंगे कि सम पीपल लीव योर लाइफ बट नेवर योर हार्ट, एंड दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट, मूविंग ऑन फ्रॉम समवन हु ऑलरेडी मूव ऑन फ्रॉम यू। तो स्टेज 4 है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस हार्ड, बट यू हैव टू डू इट। तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि वो चले गए हैं, और यही सबसे मुश्किल और इम्पोर्टेंट फेज होता है, क्योंकि तुम रियलाइज करते हो यू कांट फोर्स समवन टू लव यू, यू कांट फोर्स समवन टू केयर अबाउट यू। ना फोर्स, ना एफर्ट, ना केयर, कोई तुम जबरदस्ती किसी से नहीं करा सकते हो। और तुम्हें समझ आता है कि जो चला गया है वो किसी लिए गया है, और तुम्हारे वो जो तुम्हारे एफर्ट्स हैं, तुम्हारे एफर्ट्स, तुम जो उनको प्यार किए थे, वो कभी व्यर्थ नहीं गया था, क्योंकि दे आर नॉट होल बुक, वो पूरा बुक नहीं है। दे आर ओनली ए लेसन, ए चैप्टर, और ए पोएम, और ए फ्रेज। वो तुम्हारे लाइफ में बस इतना सा पार्ट है, बट तुम्हारा लाइफ इतना बड़ा है।
तो क्या तुम इतना सा पार्ट के लिए इतना बड़ा लाइफ खत्म कर दोगे? नहीं ना। हाँ, एक्सेप्टेंस हार्ड होता है, एक्सेप्टेंस करना मुश्किल होता है, बट अगर हम इसी को ही मैनेज करेंगे तो लेटर ऑन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मैक्स टू मैक्स 1 साल, नहीं तो 10 साल में हम कर लेंगे। बट हमें धीरे धीरे एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। हमारा लाइफ इतना बड़ा है और इतना सा पार्ट हमारा लाइफ को कभी खत्म नहीं कर पाएगा। सो दैट्स वाई यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो स्टेज 5 और फाइनल स्टेज है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब दूर हो जाना। यस, दूर कैसे होगा? दूर कैसे होंगे कि तुम उनके बारे में अभी सोचते हो पर याद नहीं करते। तुम्हें यू रेस्पेक्ट द पास्ट बट उनमें डूब नहीं गए हो। तुम्हें पता है कि तुम पास्ट में जो किए थे वो अच्छा था, पर दे आर नॉट होल लाइफ। वो पूरा लाइफ नहीं है, वो बस एक पार्ट था। वो 6 महीना, 1 साल, 2 साल का बस एक पार्ट था। और तब तुम खुद को चूज करते हो। खुद को चूज करते हो कि अपने ऊपर ध्यान दूंगा, अपने ग्रोथ पर ध्यान दूंगा, अपने काम पर ध्यान दूंगा। क्योंकि लाइफ में सबसे ब्यूटीफुल फेज होता है व्हेन यू चूज योरसेल्फ। जब तुम अपने आप को चूज करते हो, जब तुम अपने आप को प्रायोरिटी देते हो, तब होता है दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल फेज। क्योंकि खुद खुद के लिए जियो। तो एंडिंग में बस यही कहूंगा कि अगर तुम भी मूव ऑन कर रहे हो, किसी को मिस कर रहे हो, तो डोंट मिस हर। क्योंकि अगर तुम्हारे लाइफ में उनका वैल्यू होता है, तुम उन्हें वैल्यू करते हो, लेकिन वो तुम्हें नहीं करते। सो ये जरूरी नहीं है कि तुम उनको मिस करो। यू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। क्योंकि अगर तुम्हें कोई जानता ही नहीं है, तुम्हें अगर कोई प्यार करता ही नहीं है, तो तुम्हारे जीवन में कभी वैल्यू करता ही नहीं है। स्टॉप वेटिंग फॉर समवन टू मिस यू, स्टार्ट बिकमिंग समवन यू विल नेवर लूज अगेन। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, अगर कमेंट कर दीजिए कुछ नया टॉपिक के लिए। आई विल मेक द कंटेंट। थैंक यू, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद।